हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, लास्ट क्लास तक हमने अपने सभी बेसिक्स क्लियर कर लिए थे टेंसेस को लेके, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस के। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं टेंसेस का एडवांस्ड लेवल। आज हम समझेंगे प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड एडवांस्ड बातें, जैसे कि क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें देखकर हम पहचान पाएँ कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है या इंडेफिनिट टेंस है या जो भी टेंस है। और देखेंगे कितने इंटरलिंक्ड होते हैं ये टेंसेस। जैसे कि कोई वर्ड्स है, अगर वो हमारा इंडेफिनिट टेंस में भी आ रहा है तो पता चलेगा वो परफेक्ट टेंस में भी उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। इसी तरह हम देखेंगे कि कितने एक्सेप्शंस भी हो जाते हैं कई बार इनमें, टेंसेस में। तो और कभी हम देखेंगे कि कितने एक ही अगर दो एक से ज़्यादा एक्शंस हो रहे हैं हमारे पास्ट में या प्रेजेंट में, तो किस तरह से किसको हमें कौन सा टेंस अलॉट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की, जो सबसे पहला टेंस है हमारा। सामान्य होने वाली घटनाएं, जो हमारी सामान्य घटनाएं घटित हो रही हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि कोई सामान्य से घटना घटित हो रही है। तो हार्डली, स्केर्सली, फिर उसके बाद सेल्डम, रेयरली यानी कि कभी कभी, फिर उसके बाद यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, जनरली, ऑफन यानी कि ज़्यादातर, या फिर बार बार। सभी का मतलब मोस्टली यही है कि बार बार या ज़्यादातर, और इन सभी का मतलब है कि कभी कभी। इन सभी में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। और कौन से वो वर्ड्स हैं? ऑलवेज, हमेशा, या फिर कभी नहीं, नेवर। फिर एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, या फिर एवरी संडे, एवरी जनवरी। एक मतलब शेड्यूल टाइप का। आप नोटिस करेंगे कि हम इसको शेड्यूल की बात कर रहे हैं कि हर रोज़ या हर हफ्ते या फिर हर महीने, हर साल या हर संडे ही सिर्फ एक शेड्यूल हमने बना दिया है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, या फिर कभी कभार या बार बार। तो इन सब की जब ये सारे रिलेटेड वर्ड्स हमें नज़र आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होते हैं। जैसे कि ही ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन दी मॉर्निंग, ही नेवर स्मोक्स। तो ये हमने ऑलवेज और नेवर का यूज़ किया। अच्छा दोस्तों, एक और बात समझने की कि ये ऑलवेज और नेवर जो वर्ड्स हैं ये दोनों थोड़े से गड़बड़ हैं। बाकी तो ठीक है, वर्ड देखते ही हम पहचान जाएंगे कि इंडेफिनिट है। पर ऑलवेज नेवर कह के हम गारंटेड ये बात नहीं कह सकते कि इंडेफिनिट ही है, क्योंकि और भी टेंसेज में हम ऑलवेज और नेवर वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दोनों वर्ड्स का हमको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे भी हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो ये तो हो गए हमारे कीवर्ड्स। अब और क्या क्या रूल्स हैं इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर। सबसे पहले तो एक रूल है यूनिवर्सल रूल। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था आर्टिकल्स में कि जैसे ही हमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नज़र आ जाए या कोई यूनिवर्सल रूल नज़र आ जाए तो दा लगा देते थे हम उस नाउन से पहले। यूनिवर्सल ट्रूथ्स। अब इधर हम कह रहे हैं कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हमें नज़र आ जाए तो उस सेंटेंस में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। द सन राइजेज इन ईस्ट। ईस्ट में ही उगता है सर सूरज, सबको मालूम है। अब ऐसा तो नहीं कभी आपने सुना है कि भाई इंडिया में तो ठीक है ईस्ट में उग रहा है, पर अमेरिका में तो वेस्ट में उगता है, वो तो बहुत हमारे से अपोजिट है। नहीं, सूरज वहाँ भी ईस्ट में उगता है, यहाँ भी ईस्ट में ही उगता है। या फिर द अर्थ
revolves around the sun। जो धरती है वो सन के चारों ओर घूमती है। अब किसी को ये डाउट तो नहीं है ना कि धरती मून के चारों ओर घूमती है। ये बात सब जानते हैं कि जो धरती है सन के चारों ओर घूमती है। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है। और क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हमने इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया है इसमें। अब इसी तरह साइंटिफिक फैक्ट्स, वैसे देखा जाए तो साइंटिफिक फैक्ट्स भी यूनिवर्सल ट्रूथ ही हुए, क्योंकि जो साइंस ने कह दिया वो तो सच ही है। साइंटिफिक फैक्ट्स जैसे कि द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट है। जो पानी है 100 डिग्री पे बॉईल हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबको मालूम है ये बात। वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। जो लकड़ी है वो पानी के ऊपर तैरती है क्योंकि लकड़ी हल्की होती है पानी से। ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिस्ट ने हम सबको बताया हुआ है, हम ये जानते हैं साइंटिस्ट की वजह से। इसीलिए इस सेंटेंस में भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया, यानी कि हमारे जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स होंगे या फिर साइंटिफिक फैक्ट्स होंगे वो सभी में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। अच्छा, अब एक और बात, प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स दोस्तों उनमें भी इंडेफिनिट टेंस लगता है, क्योंकि प्रोवर्ब्स भी आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ों पर ही बने होते हैं जो फेमस हो, जो सब लोग सच मानते हों जिन बातों को। टू एंड टू मेक्स फोर। दो से भले चार हाथ, आपने सुना होगा, उसी को हमने इंग्लिश में कह दिया टू एंड टू मेक्स फोर। अच्छा, एक और बात, अगले एक और अगर हम देखें, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं बार्किंग डॉग सेल्डम सेल्डम बाइट। भौंकने वाले कुत्ते अक्सर काटा नहीं करते हैं। इसलिए इसमें भी हमने प्रोवर्ब, क्योंकि ये प्रोवर्ब है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया हमने। तो यानी कि बेसिकली अभी तक हमने समझा कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई साइंटिफिक फैक्ट हो या कोई प्रोवर्ब हो, तीनों में ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। अब हम बात करेंगे वही टीवी और जो रेडियो कमेंट्रीज हैं ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आती हैं। टीवी और रेडियो कमेंट्रीज, जैसे कि सहवाग हिट्स द बॉल फॉर अ सिक्स। नाउ राहुल द्रविड़ रन्स फॉर अ सिंगल। अब सहवाग के साथ तो अच्छा नहीं लगेगा ये कहते हुए कि सिंगल के लिए भागा। तो सहवाग जो है, सहवाग ने बॉल हिट की और छक्का लग गया, तो ये हो गई हमारी रेडियो कमेंट्री में चल रहा है। उसमें एक ये पहली बॉल हुई, दूसरी बॉल होती है उसमें, फिर तीसरी बॉल होती है उसमें कहते हैं भाई राहुल द्रविड़ भागा एक सिंगल के लिए। ये भी एक कमेंट्री हो गई। तो इसलिए जो भी हमारी टीवी पे चल रही हो कमेंट्री या रेडियो पे जो कमेंटेटर्स बोलते रहे वो कमेंट्री हो रही हो, दोनों ही केसेस में प्रेजेंट डेफिनेट टेंस लगेगा। अच्छा, अब इसी से जुड़ी एक और बात देखते हैं, जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं, न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती हैं हमेशा। इंडिया विंस T20 वर्ल्ड कप। इंडिया विंस T20 वर्ल्ड कप, ये एक न्यूज़ की हेडलाइन आई है, अगले दिन आई है। ये घटना हो चुकी है, पहले रात को ही हो चुकी है, इंडिया जीत चुका है, पर फिर भी हम इसको पास्ट में नहीं लेके जाएंगे, इसको हम अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखेंगे, क्योंकि हेडलाइन तो अब अगले ही दिन छपेगी ना, और उस रात को थोड़ी ना कोई हमें अखबार मिल जाता हाथ की हाथ। इसलिए जो हमारी न्यूज़पेपर होती हैं वो सभी हेडलाइंस अपना प्रेजेंट टेंस में ही रखती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखती हैं। पेट्रोल प्राइसेस
इंक्रीज फॉर थर्ड टाइम। पेट्रोल के दाम बढ़ गए तीसरी बारी भी पेट्रोल के दाम बढ़ गए। ये भी एक हेडलाइन ही है हमारी न्यूज़पेपर की हेडलाइन, तो इसीलिए इसको भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा। अब तो ये हो गया हमारा, यानी कि अब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, या फिर कोई प्रोवर्ब हो, या कोई हमारी कमेंट्री चल रही हो टीवी रेडियो पे, या फिर कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो, सभी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। अब एक और जो थोड़ा सा अजीब अलग है दोस्तों, वो क्या है कि अगर कोई फ्यूचर एक्शन हो रहा है ना, तो वो भी आ सकता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। पर उस फ्यूचर एक्शन की क्या शर्त है कि वो प्लान्ड होना चाहिए पहले से ही। प्लान फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव्स टुमारो। अब जो बड़े बड़े लोग नेता लोग होते हैं, इनका जो शेड्यूल है वो तो महीनों पहले ही बुक होता है। तो ये ऐसा तो है नहीं कि आज सोचा मोदी जी ने कि चलिए कल हम जो है जयपुर घूम के आते हैं। ऐसा थोड़ा ही होता है, महीनों पहले इनका बुक होता है, सारा सिक्योरिटी डिटेल इनकी सेट होती है, और फिर दूसरों की अपॉइंटमेंट भी उस हिसाब से सेट होती है। तो यानी कि एक तरह से अगर तय हो गया है कि मोदी जी जाएंगे, तो 99% चांसेस है कि वो जाएंगे ही, इसमें कोई इधर उधर फेरबदल नहीं हो सकता। इसलिए एक प्लान फ्यूचर एक्शन हो गया ये, जिसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, एक दूसरी बात, मान लीजिए हम कोई महंगी सी फ्लाइट बुक कर रहे हैं भैया इंग्लैंड जाने के लिए, तो वो तो हमारी डेट फिक्स हो गई महीना पहले या 2 महीना पहले ही। अब उसमें चेंज होना लगभग असंभव है। तो यानी कि ऑलमोस्ट असंभव है कि जब तक कोई मिस हैपनिंग या कोई और रीज़न ना आ जाए। तो इसी तरह हम कह सकते हैं शी गोज इंग्लैंड नेक्स्ट मंथ फॉर हायर स्टडीज। अपनी पढ़ाई के लिए वह अगले महीने इंग्लैंड जा रही है। तो ये भी एक प्लान्ड एक्शन ही है, और इसका चेंज होना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा ही है, जब तक कोई रेयर सिचुएशन अकर ना हो जाए। तो इसलिए इसमें भी प्लान्ड इंडेफिनिट टेंस लगेगा। जरूर ये फ्यूचर एक्शन है, पर ये क्योंकि पहले से ही प्लान्ड है और आज की तारीख में हमें कंफर्म है कि ये होना ही होना है, इसीलिए हम इनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा रहे हैं, बजाय इसके कि हम फ्यूचर टेंस लगाते हैं इनमें। अब हम बात करेंगे पोजीशन की। मतलब किसी हाँ, कोई चीज़ हमें बिलोंग करती है या कोई चीज़ हमारे पास है, तो उस केस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। जैसे कि ही बिलोंग्स टू इंडिया, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, शी लिव्स इन अ बिग बंगलो। तीनों ही केस में वही, वह इंडिया से बिलोंग करता है, ये बुक मेरी है या ये बुक मुझे बिलोंग करती है, वह बड़े बंगलों में रहती है। तीनों में ही हमें पोजेशन का भाव मिल रहा है, इसीलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा रहे हैं। अब हम बात करेंगे जहां भी हेयर और देयर वर्ड दिख जाए हमको, यहाँ वहाँ। हेयर शी कम्स, यहाँ वह यहाँ आ गई। देयर गोज द बस, देखो वो चली गई बस। इन केस दोनों केसेस में हेयर एंड देयर जहाँ भी दिख जाए, उस केस में भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। अच्छा, अब हमने स्टार्टिंग में बहुत सारे वर्ड्स पढ़े थे, जिनमें हमने बात करी थी हैबिट की, एक रेगुलर शेड्यूल की, जैसे कि एवरी डे, एवरी संडे, एवरी वीक, या फिर एवरी ईयर, एवरी मंथ। तो ये सब क्या दर्शा रहा था? एक हैबिट दिखा रहा था, एक हैबिचुअल एक्शन दिखा रहा था। तो जितने भी हमारे हैबिचुअल एक्शंस हैं, अच्छा ऑलवेज की बात करी थी हमने, नेवर की बात करी थी,
हैबिचुअल एक्शंस में भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लगता है। ही ऑलवेज कम्स लेट, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था ये तो। या फिर वी गो टू सिनेमा एवरी वीक, वी गो टू सिनेमा एवरी वीक, हम हर हफ्ते सिनेमा जाते हैं, वह हमेशा ही लेट आता है। तो ये सब एक आदत हो गई हमारी, या फिर एक शेड्यूल हो गया हमारा, जो हम बता रहे हैं हमारे काम में एक क्या कहते हैं, फ्लो है, एक कंटिन्यूटी है हमारे काम में, एक पैटर्न है। तो जो एक पर्टिकुलर पैटर्न शो करे हमारे काम में या हमारी आदतों में, वो हैबिचुअल एक्शन भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आता है। तो ये था हमारा लास्ट रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स थे। ये टेंस से हमेशा ही क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो इस बात का हमको थोड़ा ध्यान रखना है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, पहले तो हम वो समझते हैं। जो कीवर्ड्स देखते ही हम आइडिया लगा सके कि हाँ भाई, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही आ रहा है यहाँ पर। जैसे कि नाउ, राइट नाउ, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, दिस मोमेंट, दीज डेज। एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे इन सब में कि ये बता रहा है कि घटना जो है प्रेजेंट में भी हो रही है, चाहे एट प्रेजेंट हो, नाउ हो। नाउ मतलब अभी, एट प्रेजेंट मतलब भी अभी, मतलब अभी इस दौरान तो घटना हो रही है। एट द मोमेंट, एट द मोमेंट हो गया है कि ये भी ये हो रहा है कि इस मोमेंट पे, इस पर्टिकुलर मोमेंट तो एटलीस्ट घटना हो ही रही है। आगे होगी या नहीं मालूम नहीं, पर फिलहाल तो चल ही रही है ये घटना। और जहाँ भी ये बात आ जाए कि कोई एक्शन हमारा चल रहा है, वहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगा ही देते हैं। जैसे कि नाउ अ डेज, दीज डेज, दीज डेज तो हो गया। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, इस शाम को, दिस इवनिंग। तो ये सब हो गए हमारे कुछ कीवर्ड जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि एक्शन। अब एक्चुअली हमें ये नहीं पता चल रहा सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हमें पता क्या चल रहा है इन सब वर्ड से कि कोई घटना अभी चल रही है। तो हमें थोड़ा लॉजिक से भी चलना है इधर, हमें थोड़ा समझना है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ताकि हमें याद करने में भी आसानी हो सकता है आपको इनमें से आधे कीवर्ड याद हो, या हो सकता है कि और भी कुछ और कीवर्ड्स आपको मिल जाए। पर ध्यान उन सबका मूल यही मतलब है कि भाई, जब हम ये समझ लेंगे कि कोई एक्शन जो अभी चल रहा है, जो अगर कोई कीवर्ड ऐसा मिल जाए हमें जो इस बात को दर्शा दे, तो उधर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमको लगना है। बट ऑफ कोर्स हमें इस बात का ध्यान रखना है कि टाइम मेंशन ना हो, जैसे सिंस और फॉर का जो हम यूज़ करते थे, क्योंकि अगर टाइम मेंशन हो जाएगा सिंस और फॉर के साथ में, तो फिर यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस बन जाएगा। ये थोड़ा सा हमें और ध्यान रखना है इसमें। अब आइए इसका आगे और रूल देखते हैं। अब दोस्तों कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती ही नहीं है, यानी कि आईएनजी वाली जो फॉर्म थी वो यूज़ होती ही नहीं है। जनरली ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं जो हम देखेंगे अभी। अच्छा, मैंने बहुत लोगों को ये सेंटेंस यूज़ करते हुए देखा है, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, या आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक। जबकि दोस्तों अंडरस्टैंड के साथ आईएनजी लग ही नहीं सकता। अंडरस्टैंड भी एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसके साथ में आईएनजी का इस्तेमाल निषेध है, अलाउड ही नहीं है। तो आईएनजी इसके साथ इस्तेमाल नहीं होगा। और एक आप लोगों ने सुना होगा, मैकडी का बहुत ही फेमस कोट है, आई एम लविंग इट, उनकी टैगलाइन है। तो दोस्तों बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि लव के साथ में आईएनजी लगता ही नहीं है। लव हो गया, चाहे हमारा लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, इन सभी वर्ड्स के साथ में आईएनजी नहीं लगता है। या फिर जैसे फियर हो गया, हमारा डर, हमारी सेंसेस जो होती हैं, हियर, स्मेल, सी, सेंसेस से जुड़े हुए जो वर्ड्स हो गए हमारे, सीम, अपीयर। और कौन कौन से हमारे हो जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जैसे हमारी इच्छाएं जो हो गई, विश, बिलीव,
थिंक सोचना, फिर उम्मीद करना, होप, हमारी सोच से जुड़े हुए जो शब्द हैं, इन सब के साथ भी हम आईएनजी यूज़ नहीं कर सकते। बेसिकली इन सब के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमारा लगेगा ही नहीं। ठीक है, और अगर हम आगे बात करें तो दोस्तों एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। एक हम जैसे बात कर रहे थे, आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, वो होगा नहीं होगा, क्या होगा, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। या फिर जैसे कि आई डोंट बिलीव यू, बिलीव जो है इसके साथ भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे आईएनजी फॉर्म का। अच्छा, एक आपने सुना होगा आई स्मेल डेंजर, ये एक सेंटेंस होता है, तो ये भी सही है, आई स्मेल डेंजर, हालांकि इसमें हमने मिक्स कर दिया, भाई डेंजर को कैसे सूंघोगे, बट ठीक है, एक प्रोवर्ब हो गया। और इसके साथ आईएनजी नहीं आ रहा है क्योंकि स्मेल के साथ आईएनजी नहीं आता। ये नहीं होगा आई एम स्मेलिंग डेंजर, नहीं, आई स्मेल डेंजर एक ठीक प्रोवर्ब है। आई हियर अ साउंड आउटसाइड, हियर के साथ भी नहीं आता आईएनजी, तो आई हियर अ साउंड आउटसाइड, ये भी हो गया। अब ये तो हो गया हमारे कुछ वो वर्ड जिनके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं आता है। अच्छा, अब हमने एक बात आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करी थी कि हैबिट्स के साथ में सिंपल इंडेफिनेट फॉर्म आती, सिंपल इंडेफिनेट प्रेजेंट फॉर्म लग जाती है, हमारी इंडेफिनेट प्रेजेंट फॉर्म लग जाती है। बट कुछ आदतें, जब खराब आदतें की बात हम करते हैं तो उनके साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी लग सकते हैं, बैड हैबिट्स के साथ में। जैसे कि पहले तो एक ले लेते हैं हम सिंपल एग्जांपल, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट का हमारा एग्जांपल, ही ऑलवेज गेट्स अर्ली, या ही ऑलवेज वेक अप अर्ली, ही ऑलवेज वेक्स अप अर्ली इन मॉर्निंग। या फिर अगर हम इसकी बात करें कंटिन्यूस की, शी इज ऑलवेज, आप ऑब्जर्व कीजिए, अब मैंने सिंपल प्रेजेंट यूज नहीं कर रहा हूं, मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज कर रहा हूं। शी इज ऑलवेज गेटिंग लेट फॉर ब्रेकफास्ट, तो ये हो गया हमारी बुरी आदत थी, इसीलिए हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर लिया। और दूसरा, यू आर ऑलवेज टेलिंग लाइज। एक चीज़ और अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि जब भी मैं कोई सेंटेंस बना रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, तो ऑलवेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जब एक ये पहचान बहुत अच्छी हमारी हो गई कि जब भी हम ऑलवेज देखें तो ये हम आइडिया लगा सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि एक हैबिट बताई जा रही है ऑलवेज के साथ में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो सकता है, ऑलवेज और नेवर दोनों के साथ ही। हाँ, बाकी जो वर्ड्स हैं उनके साथ में तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट लग जाएगा, बट ऑलवेज और नेवर जो हैबिट होते हैं ये जनरली कई बार हमें बैड हैबिट्स भी शो करते हैं, तो उस केस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को भी लगा सकते हैं। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कीवर्ड समझते हैं सबसे पहले तो क्या कीवर्ड्स होंगे दोस्तों इसके, जस्ट यानी कि अभी अभी, फिर जस्ट नाउ, इसका मतलब भी अभी अभी, ऑलरेडी यानी कि हो चुका है, रिसेंटली अभी अभी हुआ है, मतलब वही हो गया कि इस टाइम पे नहीं हो रहा है, या तो अभी अभी खत्म हुआ है या पहले ही ऑलरेडी खत्म हो चुका है। मैं ये कहा आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क, आई के साथ हैव आता है, हमने पढ़ा ही था, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क, ही हैज जस्ट रिटर्न होम, वह अभी अभी बस घर पहुंचा है पर पहुंच चुका है, ही हैज जस्ट रिटर्न होम। तो ये हो गया हमारे चार कीवर्ड, ज़्यादा इसमें कीवर्ड्स है नहीं, जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, चार कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक बात हम फिर से बात करेंगे ऑलवेज की। ऑलवेज की बात हमने उधर सिंपल प्रेजेंट में करी, ऑलवेज की बात हमने कंटिन्यूस प्रेजेंट में भी करी, और ऑलवेज यहाँ पर भी आएगा। आइए देखते हैं कैसे। ही ऑलवेज
स्पीक्स ट्रूथ, ही हैज ऑलवेज स्पोकन ट्रूथ। दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? एक जो पहला सेंटेंस है ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, ये हैबिट के बारे में बता रहा है कि वह हमेशा सच बोलता है। इसका मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी सच बोलिएगा ही, क्योंकि क्योंकि उसकी आदत ही सच बोलने की है। पर ही हैज़ ऑलवेज स्पोकन ट्रूथ, इसका क्या मतलब होगा? अभी तक तो जो वो सच बोलता आ रहा है, अब आगे सच बोलेगा या नहीं ये हमें मालूम नहीं है। उसकी आदत तो है, हमें नहीं मालूम उसकी आदत सच बोलने की है या नहीं है। इतना पता है कि अभी तक तो वो सच ही बोलता आ रहा है। हो सकता है अब आगे जो उसे लालच आ जाए किसी बात का या किसी मजबूरी में वो झूठ बोल दे, क्योंकि ऐसा हमें उसकी आदत का नहीं मालूम। जबकि पहली में तो हमने ये कह दिया उसकी आदत ही सच बोलने की है, सच ही बोलेगा। तो यहाँ पर हो गया डिफरेंस। क्योंकि हम ध्यान रखने की बात ये भी है कि सिंपल प्रेजेंट में हमने पढ़ा था कि हैबिट्स जब आती हैं तो सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया जाता है, जैसा कि हमने इधर बोला। और जो आई हैव ही हैज़ ऑलवेज स्पोकन ट्रूथ, ये बात की, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में अभी तक की बात की जाती है, जो काम अभी खत्म हो चुका है। आगे की जिम्मेदारी नहीं होती है प्रेजेंट परफेक्ट में। सिंस और फॉर की बात करेंगे अब हम। सिंस और फॉर में दोस्तों वैसे तो हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस परफेक्ट टेंस लगा दो, जैसे सिंस और फॉर देखो। बट यहाँ थोड़ा सा चेंज है, कई बार सिंस और फॉर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी लग जाता है। आइए देखते हैं क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ 2 साल से। ही हैज़ लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 years, पहले में मैंने बोला कि मैं 2 साल से रह रहा हूँ दिल्ली में, दूसरे में मैंने बोला कि वह दिल्ली में 2 साल रहा है। इसका मतलब अभी नहीं रह रहा है, अब मुझे मालूम नहीं है वो रह रहा है या नहीं रह रहा है, तो मैं मान लेता हूँ नहीं रह रहा होगा अभी, या जो भी हम माने। बात ये है कि अभी का हमें मालूम ही नहीं है, पता इतना है कि पास्ट में 2 साल रह चुका है वो दिल्ली में, बस इतना मालूम है। जबकि दूसरे में आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, 2 साल तो मुझे हो चुके हैं और अभी भी मैं रह रहा हूँ। मेरा जो काम है, मेरा एक्शन कंटिन्यू चल रहा है, मैं अभी भी रह रहा हूँ। जबकि उसमें मेरे को अभी का कुछ भी नहीं बताया हुआ, सिर्फ इतना मालूम है कि 2 साल वो रह चुका है, या तो वो 2 साल अभी ख़त्म हुए हैं, वो 2 साल 10 साल पहले ख़त्म हुए थे, कोई मतलब नहीं इस बात से, बस उसका ख़त्म हो चुके हैं वो 2 साल। तो इस तरह से डिफरेंस आ गया हमारा सिंस और फॉर में। दोनों ही जगह हमने इस्तेमाल किया, बस पहले में कंटिन्यू हो रहा था, दूसरे में ख़त्म हो गया। इस बात का हमें ध्यान रखना है सिंस और फॉर का यूज़ करते हुए, इतना छोटा सा ध्यान। अब एक और बात करेंगे हम येट की। येट का मतलब दोस्तों वैसे तो और एक और भी होता है, बट फिलहाल हम येट का मतलब सिर्फ अभी तक ही सीमित रखते हैं, अभी तक या फिर अब तक। वैसे तो ये भी हो सकता है ही इज इंटेलिजेंट येट ही फेल्ड, वह होशियार है फिर भी फेल हो गया। येट का एक मतलब फिर भी होता है, बट अभी हम इस फिर भी का मतलब जो है इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं अभी तक या अब तक। जैसे कि ही हैज नॉट रिटर्न्ड होम येट। अब एक चीज आप और नोटिस कीजिएगा, मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, फिर आपको थोड़ा रियलाइज होगा एक और कि इसमें नेगेटिविटी की बात की गई है। ही हैज नॉट रिटर्न्ड माई बुक येट। जब नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की जाएगी तो दोस्तों येट का यूज किया जाता है, पॉजिटिविटी में इसका यूज नहीं किया जाता है। अभी तक और अब तक जनरली जब यूज होता है जब एक नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाए, और जब नेगेटिव सेंटेंस में येट का यूज हो रहा है तो आप समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो दोस्तों इसी के साथ में हमने प्रेजेंट टेंस अपना पूरा कर लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने साथ में पढ़ ही लिया था, वो जो सिंस ऑफ फॉर्मेट डिफरेंस था बस उतना ही है उसका एक्सेप्शन रूल, बाकी सब हमने प्रेजेंट में कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट और फ्यूचर टेंस को कवर करेंगे।
मुझे उम्मीद है कि आज आपको प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और एडवांस क्लास में जो हमने पढ़ाया आपको ये कॉन्सेप्ट आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा अब वीडियो के बाद, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे। और अगर आपको फिर उसमें कोई डाउट्स आते हैं या हमारी क्लास में अभी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए, हम आपके डाउट को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो सब्सक्राइब नहीं करी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे टाइमली अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।